ओम। हमें लगता है कि कुरुक्षेत्र जो गीता की उपदेश स्थली है, यहाँ जो गीता महोत्सव हो रहे हैं उसका एक बड़ा प्रभाव ये गया है कि यहाँ विदेशों से गीता स्कॉलर्स, गीता थिंकर्स आए, लेकिन अब जो भगवत गीता बाहर के देशों में पहुँचनी प्रारंभ हुई, मॉरिशस में गीता महोत्सव हुआ, लंदन में हुआ, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और अब श्रीलंका जैसा देश उत्सुक दिखाई दे रहा है। जब से श्रीलंका के कल्चरल मिनिस्टर यहाँ पिछले गीता महोत्सव में आए, तब से उनकी उत्सुकता और उनका वहाँ श्रीलंका में जाके वातावरण तैयार करना, और उस वातावरण तैयारी के साथ साथ कुछ ही समय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अगला क्रम श्रीलंका तक पहुंचना, ये वास्तव में एक अद्भुत भाव है। जिस ढंग से श्रीलंका की सरकार तत्पर दिखाई दे रही है, उत्सुक दिखाई दे रही है, और वहाँ तैयारियां चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के, वो वास्तव में हमें लगता है कि भगवत गीता के एक वैश्विक स्वरूप को अन्य देशों तक पहुँचाने की एक बड़ी अच्छी पहल सिद्ध हो सकता है। तो श्रीलंका पूरी तरह से तैयार है। वहाँ 2, 3, 4 मार्च को मुख्य कार्यक्रम होंगे, सेमिनार होगा। कुरुक्षेत्र की तरह वहाँ भी वो अपने ढंग से कुछ क्राफ्ट मेला लगवा रहे हैं। शोभा यात्रा भी गीता जी के सम्मान में होगी। पार्लियामेंट में भी गीता जी वहाँ विराजित हो, तो पार्लियामेंट में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। और साथ ही ऐसी भी संभावना है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री स्वयं इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में उसका प्रारंभ करवाने आ रहे हैं, और संभावना प्रेसिडेंट भी वहाँ रहे, उनकी जानकारी में भी है उत्सव, ऐसा भी संभावित है। भारत से कितने लोगों का डेलीगेशन जाएगा या जियो गीता से? देखो, जियो गीता तो हर बार अपना एक डेलीगेशन लेके जाती है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अपना एक वो होता है जो गीता महोत्सव, लेकिन हमारे जियो गीता से जुड़े हुए कुछ परिवार हर बार जाते हैं, तो हम उसको अलग से अपना एक ट्रैवलर करके अलग से वो व्यवस्था होती है। तो इस बार लगभग 100 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जियो गीता का भी जहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेगा। वहीं साथ साथ क्योंकि श्रीलंका में प्रभु राम से जुड़े हुए कई स्थल हैं, अशोक वाटिका आज भी वहाँ एक प्रेरणा के रूप में है, और शक्तिपीठ है वहाँ श्रीलंका में। 51 शक्तिपीठों में एक भगवान राम ने श्रीलंका प्रवेश के साथ वहाँ भी शिवलिंग स्थापित किया, पूजा की मुनीश्वरम के रूप में। तो ऐसे कई स्थान हैं, वहाँ के भी हम दर्शन करेंगे सब लोग, और गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। ज्ञानवापी को लेकर क्या कहेंगे? खास तौर पे बड़ी उत्सुकता है, राम मंदिर तो मिल गया देश के करोड़ों करोड़ों को। देखो, हमें लगता है कि राम मंदिर मिला है, ये एक बहुत अच्छा संदेश भी और संकेत भी है। इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, सनातन का गौरव बढ़ा है पूरे विश्व के अंदर। और अब जिस ढंग से राम मंदिर बनते ही ज्ञानवापी में भी पूजा का अधिकार मिल गया न्यायालय के द्वारा, वो एक अच्छा संकेत है। जहाँ तक आगे कृष्ण जन्मभूमि की बात है और ज्ञानवापी के स्थान के को और पूरी तरह से एक सुंदर स्वरूप देने की बात है, हमें लगता है उसमें मुस्लिम समाज को भी सद्भावना दिखानी चाहिए। जानते हुए लोग भी हैं कि मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है और वहाँ भगवान कृष्ण का ही स्थान है, तो हमें लगता है कि इससे सद्भावना बढ़ेगी, एकत्व बनेगा, अपनत्व बनेगा। यदि मुस्लिम समाज स्वयं आगे आता है कि ये 3 स्थान जो हैं, ये हम अपनी सद्भावना के साथ हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ जो मूल स्वरूप यहाँ के स्थानों का था वो प्राप्त हो। नहीं तो ये तो निश्चित है ही कि यदि संघर्षों के पश्चात राम मंदिर हमें मिला है, जो मिलना ही था, जो हमारा था ही,
हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया, हमने कोई किसी पर आक्रमण नहीं किया। इसके लिए हमारा था और हम अपने ही स्थान के लिए संघर्षरत थे। तो निश्चित है कि अगर वो सद्भावना नहीं तो वैसे भी न्यायालय दिलवाएगा, क्योंकि धर्म का पक्ष, सत्य का पक्ष यही है कि विश्वनाथ मस्जिद नहीं है, काशी विश्वनाथ, वो भगवान विश्वनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि भी भगवान कृष्ण की अवतरण स्थली है, तो उस पर दिव्य भव्य स्वरूप बनना ही चाहिए, और वो भी खुले रूप में सनातन की ये धरोहर सनातन के पास आनी ही चाहिए।